नमस्कार प्रिय दर्शकों, भारत देश में लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल गर्म है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल एनडीए के साथ 400 सीटों का जादुई आंकड़ा क्या पार कर पाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे। कई लोग अपने स्तर से आकलन के साथ भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। किसी के अनुसार प्रधानमंत्री की कुर्सी फिर से नरेंद्र मोदी को मिलेगी, तो किसी का मानना है कि चुनाव में 3 चरणों में कम मतदान होने से इस चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू फीका पड़ सकता है। मित्रों, हम यह वीडियो में नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और साथी दलों एनडीए के साथ कितनी सीटें मिलेंगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे और आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसा रहेगा। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारी यूट्यूब चैनल हरि भक्ति स्तोत्र को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। साथ में बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबाएं ताकि सनातन धर्म, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और कर्म कांड से जुड़ी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, श्री नरेंद्र भाई मोदी दुनिया के सबसे प्रमुख, प्रसिद्ध, चाहने वाले और प्रेरित लोगों में से एक है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है। मोदी जी का जन्म समय सुबह 10:30 का है। मोदी जी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ है। नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री पद पर 12 साल रह चुके हैं। मोदी जी 2 बार भारत देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जनता के लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने काफी संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर यह हासिल किया है। आज देश और दुनिया में मोदी जी की सबसे बड़ी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में ऐसा क्या है जिससे हर कोई उनकी राजनीति के बारे में बात करता है। नरेंद्र मोदी की कुंडली तुला लगन की कुंडली है। बहुत सारे ज्योतिषीय मित्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन से देखते हैं, पर हम मोदी जी की कुंडली तुला लगन से देखते हैं। मोदी जी की कुंडली तुला लगन की है, वृश्चिक जन्म राशि है। द्वितीय स्थान में वृश्चिक राशि का मंगल और चंद्रमा साथ में है। मंगल यहाँ स्वग्रही है। पंचम स्थान में कुंभ राशि का गुरु है। छठे भाव में मीन राशि का राहु है। एकादश भाव में सिंह राशि का शुक्र और शनि साथ में है। 12वें भाव में कन्या राशि का सूर्य, बुध और केतु साथ में है। यहाँ बुध स्वग्रही है। वर्तमान में मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल में गुरु की अंतरदशा चल रही है। यह मंगल की महादशा 2029 तक है। मोदी जी की कुंडली में चंद्र और मंगल की युति का लक्ष्मी योग है। केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक ग्रह लाभ स्थान में युति करके बैठे हैं, जो एक अच्छा राजयोग बनता है। मोदी जी की कुंडली में सबसे अच्छा योग कारक ग्रह छठे भाव में राहु है। मोदी जी की कुंडली में मंगल शानदार शख्सियत का मालिक ग्रह है, साहसी, महत्वाकांक्षी बनाता है। मोदी जी की कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में होने से ऐसे व्यक्ति कुछ ठान लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। नोटबंदी हो, कृषि कानून या चीन के साथ बॉर्डर विवाद या सर्जिकल स्ट्राइक हो, कोरोना काल जैसी विकट परिस्थिति में भी नरेंद्र मोदी जी ने बार बार दिखाया कि कैसे कठिन और विपरीत परिस्थिति में वो अडिग रहते हैं। मोदी जी की कुंडली में कई शुभ योग और राजयोग बने हुए हैं। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र और त्रिकोण के मालिक ग्रह लाभ भाव में युति से राजयोग के साथ में राहु छठे भाव में होने से मोदी जी को देश विदेश में मशहूर किया और प्रभावशाली प्रधानमंत्री बनाया। कुंडली में ऐसे शुभ योग होने से नरेंद्र मोदी जी आज कोई चुनाव नहीं हारे। मोदी जी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में प्रधानमंत्री रहे, तब से मोदी जी के सामने हर रोज एक नया विवाद आता है और कई नए नए शत्रु आते हैं, पर मोदी जी का राहु शत्रुओं पर और विवादों पर विजय दिलवाता है और लोकप्रियता में बढ़ोतरी करवाता है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ग्रह और वर्तमान गोचर ग्रह और दशा अंतरदशा से
और वर्तमान में राहु के ऊपर राहु का गोचर होने से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 320 से 336 सीटें आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल एनडीए को 390 से 406 सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में मिल सकती है। मोदी जी को बहुत बड़ी मात्रा में जन समर्थन और जनता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। मोदी जी को पिछले चुनाव से यह चुनाव में दक्षिण के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में अच्छी सीटें मिल सकती है और मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे और देश का नेतृत्व संभालेंगे। मोदी जी की कुंडली की ग्रह स्थिति से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कई राष्ट्रीय योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। आर्थिक विकास के दरवाजे खुलेंगे, देश मजबूती की तरफ बढ़ेगा, विकास के कामों में लगातार उन्नति होगी, औषधि और आयुर्वेद से जुड़े कामों में तेजी आएगी, देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव होंगे, देश में कई नई योजनाएं बनेगी, देश के दुश्मन पूरी तरह से दबे रहेंगे, देश में बड़े पद पर बैठे लोगों के कामकाज में तेजी आ सकती है, प्रशासन से जुड़े बड़े फैसले हो सकते हैं, नई जिम्मेदारी या नए काम की शुरुआत हो सकती है, सकारात्मक प्रशासनिक बदलाव होने की संभावना बन सकती है। मोदी जी से पार्टी के लोग के वैचारिक मतभेद होने से लोग मुखर होंगे, जनता का आत्मबल भी बढ़ेगा, मोदी जी की अध्यक्षता में विश्व स्तर पर देश मजबूत बनेगा, भारत की विदेशी राजनीति पूरी तरह से सफल रहेगी, भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक उपद्रव भी हो सकता है, सेना में नए हथियार और विमान शामिल हो सकते हैं, देश की सुरक्षा नीति और मजबूत होएगी, देश के सैनिकों के लिए फायदेमंद सरकारी नीतियां बनेगी। मोदी जी की कुंडली में राहु और शनि की स्थिति से सीमाओं पर तनाव बढ़ेगा, लेकिन देश की सेनाएं मजबूत रहेगी, पड़ोसी देशों पर भारत का प्रभाव बढ़ेगा, आर्थिक मामलों में भी भारत देश विश्व स्तर पर मजबूत रहेगा। मोदी जी की कुंडली के ग्रह गणना से भारत देश विश्व के 1 से 3 नंबर की अर्थव्यवस्था होएगी, भारत देश का स्टॉक मार्केट नई ऊंचाइयों को सर करेगा। नरेंद्र मोदी जी वक्फ बोर्ड हटाने के लिए, एनआरसी लागू करने के लिए, कई घुसपैठियों को हटाने और यूसीसी लागू करने, मदरसा में समान शिक्षा सबके लिए, जनसंख्या कानून जैसे मुद्दों पर अहम और ठोस कदम ले सकते हैं। मोदी जी डिजिटल क्रांति से विश्व में भारत देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं। मोदी जी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कई नई योजनाएं ला सकते हैं। मोदी जी सोलर ऊर्जा में बड़ा विकास कर सकते हैं। मोदी जी की कुंडली में अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच मोदी जी को पेट और आंत की समस्या हो सकती है। मोदी जी की कुंडली से मार्च 2025 से दिसंबर 2025 के बीच खास सावधानी रखनी पड़ेगी। यह समय में अकस्मात भी हो सकता है और पार्टी के अंदरूनी शत्रु परेशान कर सकते हैं। मोदी जी की कुंडली से सितंबर 2028 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नया उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। साथ में प्रधानमंत्री पद पर पार्टी के नए उम्मीदवार को बिठा सकते हैं। अस्तु।